हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल द ट्रेडिंग हाइस। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे कौन से सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने कुछ निकाल रखे हैं सेक्टर, चलिए देखते हैं। पहला हमारा सेक्टर है ऑटो सेक्टर, है ना। अभी इंडिया में जीएसटी का न्यूज़ चल रहा है। जीएसटी में चेंजेस की वजह से मार्केट को एक पुश लगा था, तो देखना ये है कि नेक्स्ट वीक से वो मार्केट का पुश कंटिन्यू रहता है क्या, क्योंकि मार्केट निफ्टी जो है काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला और 24,900 के आसपास खुला था और वहां से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया निफ्टी। तो अब देखना ये है कि नीचे आया, वहां पे सपोर्ट लेके, क्योंकि विक बना दिया, सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करता है तो मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगा। क्योंकि मार्केट ने, निफ्टी ने जो है डायमंड पैटर्न बना रखा है। डायमंड पैटर्न में क्या होता है, ये इस टाइप से मूव करता है, उसका फास्ट मूवमेंट अप साइड में या डाउन साइड में आता है। तो अब ये डिपेंड करता है, अभी तो लग रहा है कि वो बुलिश है तो अप साइड में मूवमेंट आएगा, लेकिन ये दोनों साइड में हो सकता है मूवमेंट और बहुत फास्ट होता है। तो हमें थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि किसी एक साइड में बहुत फास्ट मूवमेंट आ सकता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस फास्ट मूवमेंट में ऐसा ना हो कि हम अपोजिट साइड में बैठे हों और ट्रैप हो जाएं। उस ट्रैप से बचना है। ये मैंने आप लोगों को निफ्टी का थोड़ा सा हिंट दे दिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सेक्टर्स कौन से हैं। ये ऑटो सेक्टर है हमारा। ये सारे के सारे चार्ट्स मैं डे में देख रहा हूँ, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ ये सारे चार्ट्स। अभी जो है ऑटो सेक्टर काफ़ी गैप अप खुला था और उसके बाद सेलिंग आ गई, लेकिन ये अपने गैप को सस्टेन कर पाया, गैप से नीचे नहीं आया है। और अगेन जब जीएसटी की न्यूज़ आई, सबसे बड़ा बेनिफिट एक्चुअली जीएसटी का ऑटो का ही होने वाला है। तो अगेन ये है ना, बड़ा गैप अप खुल गया और एक छोटी कैंडल बनाई है, मतलब बहुत बड़ी रेंज में ये ट्रेड नहीं कर पाया, ऊपर नहीं जा पाया। तो ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि जो अब न्यूज़ कंपनसेट होनी थी वो हो चुकी है और ये गैप फिल करने ज़रूर आएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से भागना शुरू कर देगा और ये गैप फिल नहीं होगा। हो भी सकता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वापस नीचे आए और गैप फिल हो जाए, ठीक है। और अगर गैप नहीं फिल होता, ऊपर की तरफ जाता है ये, तो इस तरफ है ना, इसको रेजिस्टेंस है। जब तक ये इस जोन से ऊपर नहीं जाता, इसमें बाइंग नहीं आ पाएगी। तो इसमें अभी कोई कुछ नहीं बन रहा है व्यू, इसमें अभी कुछ नहीं करना है, इससे दूर ही रहना है। या तो ये गैप फिल करने आए या फिर इस हाई के ऊपर निकले। यहाँ पे जो रेड कैंडल थी इसके ऊपर निकलेगा तभी कुछ बाइंग होगी। अभी ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको रिट्रेस करना चाहिए था। ये इतना बड़ा अच्छा शानदार पैटर्न बनाया है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, इसको रिटेस्ट करने नहीं आया। ये रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा ना तो ये सेफ रहेगा, अदरवाइज ये रिस्की ट्रेड है। जब तक ये नीचे नहीं आता इसमें बाइंग सेलिंग कुछ बनती नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेक्टर है हमारा मेटल। मेटल थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि मेटल में भी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। और इसने छोटे टाइम फ्रेम पे, हम डे टाइम पे देख रहे हैं चार्ट, इसने छोटे टाइम पे भी एक इन्वर्टेड बना रखा है, वो मेरे को दिख रहा है। मेरे आइज़ को आदत है, आप लोगों को नहीं दिखेगा, मैं भी दिखा देता हूँ। तो उसका ये इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इसको रिटेस्ट करने आएगा तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये ऊपर इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये बहुत शानदार इन्वर्टेड बनाया हुआ है। तो ये मेटल अभी बुलिश लग रहा है। हम सेक्टर देख रहे हैं, मेटल का सेक्टर जो है बुलिश है, क्योंकि अभी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का चाइना के साथ शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप हो गया है ना। तो वहाँ से काम की डिमांड आएगी, वहाँ से केमिकल की डिमांड आती है, प्लस मेटल की डिमांड आती है, वहाँ से सीमेंट की डिमांड आती है ना। ये सब चीज़ों की डिमांड होती है, इस वजह से ये सब शेयर्स चलेंगे। अगर चाइना और इंडिया की दोस्ती होती है तो ये बिना कुछ करे ही ये भागने शुरू हो जाएंगे शेयर, वहाँ से डिमांड आए ना आए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। पिटाई वहीं की वजह से होती है कि काम नहीं मिल रहा, वहाँ से बहुत ऑर्डर आता है, बहुत काम आता है, तब ये लोग जो है सेल्स बढ़ जाता है, इन लोगों का सेल करते हैं। ये है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक अभी देखो, यहाँ से नीचे से बाइंग ज़रूर आई है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये स्टिल बुलिश है, क्योंकि जब तक ये एरिया, ये जोन ऊपर नहीं जाता, ये प्राइस यहाँ पे पहुँच के सस्टेन नहीं करता, मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला।
यहाँ इसने पूरा टाइम स्पेंड कर दिया 4-5 दिन, और उसके बाद जो ऊपर निकलने की कोशिश की तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है ना वो बड़ा रेजिस्टेंस है, छोटा मोटा रेजिस्टेंस है नहीं है। या तो इसको गैप अप के साथ खोले या हाई वॉल्यूम वाली बिग ग्रीन कैंडल के साथ ये ब्रेक होगा तो ही हो पाएगा, अदरवाइज स्लोली मूवमेंट में ब्रेक नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है जब तक इस जोन के ऊपर नहीं आ जाता, ये कुछ नहीं करना है। सो बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग भी कुछ खास नहीं लग रहा है इस हफ्ते। तो हमारे जो परफॉर्मिंग सेक्टर, हम उसमें मेटल काउंट कर सकते हैं कि मेटल अच्छा है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो हो सकता है कि फिर ये ऑटो जो है वो रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, तो उसमें सेलिंग आ सकती है ना। वो न्यूज़ बेस भगा दिया पूरा। ये सेक्टर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक पैटर्न बनाया हुआ है। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा और तेज़ी से नीचे, इसको तो ये तो वैसे भी तैयार है नीचे गिरने के लिए, इसको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी नीचे गिरने की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है। वन डे के चार्ट में हम एनालाइज कर रहे हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है नेक्स्ट वीक। तो बहुत देखो, प्राइस एक्शन तो बहुत अच्छा बना हुआ है, नो डाउट, है ना, क्योंकि इसको बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक है। यहाँ पे ना लोगों को फंसा रखा है, ट्रैप कर रखा है। अगर डबल बॉटम है तो फिर इसको क्रॉस क्यों नहीं कर रहा, है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अब ये बड़ा रेजिस्टेंस बन गया क्योंकि ये रेड कैंडल की वजह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता कुछ होने वाला नहीं है ना। ये डब्ल्यू की नेक लाइन है, प्राइस यहाँ से निकल भी गया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ से अगर निकलता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगा, फिर ये वाले इसके टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी इसमें भी कॉशियस रहना, क्योंकि वैसे भी डोजी बनाई है। तो नेक्स्ट वीक लेट्स सी के डाउन साइड जाता है या अप साइड जाता है, ये तो नेक्स्ट वीक ही पता लगेगा हम लोगों को। बट इसमें भी हमें कुछ खास दिख नहीं रहा इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब आ जाते हैं फाइनेंस सर्विस, निफ्टी फाइनेंस, वन डे का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। फाइनेंस ने तो अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। इनफैक्ट अब फाइनेंस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। ये एरिया जो सपोर्ट हुआ करता था रेजिस्टेंस होगा, जब ये प्राइस इस तरफ आएगा ना डेफिनेटली रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आएगा। अब ये डिपेंड करता है प्राइस एक्शन पे कि यहीं से टर्न लेता है या पूरा नीचे आ जाता है फिर टर्न लेता है ना, ये डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है, अगर फाइनेंस सर्विस ऊपर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, इसमें भी कुछ होना जाना नहीं है, ये वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे ही आ जाएगा, भले कितनी खुशखबरी ले आओ कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा ऑयल एंड गैस। सबके चार्ट ऐसे ही खराब ही दिख रहे हैं ना। जीएसटी की इतनी बढ़िया न्यूज़, जीएसटी की बहुत बढ़िया न्यूज़ भी फैक्टर इन हो गई, उसमें कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, है ना। गैप अप खुला और वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई ऑपरेटर को डबल सेल करने की, है ना। ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है ऑपरेटर को डबल सेल करने की, उसने खूब दबा के सेल मार दिया। तो ये अब हमें खुद देखना पड़ेगा कि ऊपर जाने पे सेलिंग आ रही है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि, और प्राइस भी थोड़ा नैरो हो गया है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक है ना किसी एक डायरेक्शन में प्राइस ब्रेक करे, या तो अप साइड या डाउन साइड, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस को इस जोन में अच्छा सपोर्ट है, तो अभी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। नीचे यहाँ सपोर्ट से इसमें बार बार बाइंग आ रही है, ये देखो यहाँ पे बाइंग आ रही है, यहाँ डोजी बना दिया, टाइम पास कर रहा है, यहाँ आया तो अगेन बाइंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, ये थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा, अपने सपोर्ट जोन में ही चल रहा है, इसमें कुछ नहीं होना जाना, कुछ नहीं होना। ओके, नेक्स्ट है हमारा कमोडिटी बोल सकते हैं कि ये भी है ना, एक बुलिश कैंडल तो बना दिया है, लेकिन जब तक इस नेकलाइन के ऊपर ब्रेक नहीं करता हम बुलिश नहीं हो सकते। ये हो सकता है यहाँ जाके फिर वापस नीचे की तरफ गिर जाए तेज़ी से, तो अभी हमें इसके ऊपर बिलीव नहीं है ना। तो हाईली चांस है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस यूँ करके यूँ जाए। तो ये एक पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर बना के उसका ब्रेकआउट दे तो वहाँ प्रॉफिट हो सकता है। सो डिस्क्लेमर है गाइस कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करें तभी कोई ट्रेड लें। ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है वीडियो, मैं जो चार्ट्स रीड कर रहा हूँ केवल एजुकेशन पर्पस, यहाँ मैं कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं कर रहा। ये देखते हो ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन है हमारा, यहाँ बार बार प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था,
है ना। यहाँ पे भी वही रेजिस्टेंस फील हुआ और वापस नीचे आ गया, जब भी ऊपर गया वापस नीचे ही आया। तो स्टिल यहाँ पे लास्ट वर्किंग डे में फ्राइडे में भी ये रेड कैंडल बनाया और शार्प सेलिंग आई है इसमें। तो ये है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा में भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, हो सकता है कि निफ्टी फार्मा तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है ना, और ये थर्ड, निफ्टी फार्मा थर्ड टारगेट के लिए आ जाए, ये कोई बड़ी बात है ना। कंटिन्यू एकदम ऐसे करके सेलिंग आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सेलिंग आती है तो यहाँ पे कुछ पैटर्न सा बन जाएगा, है ना, जो सेलिंग का पैटर्न होता है, ये हमें ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर है, अभी तक हमें केवल मेटल सेक्टर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर है हमारा डिफेंस। डिफेंस अपने सपोर्ट के पास दिख रहा है, ये गैप था, गैप का सपोर्ट फिल कर दिया और यहाँ से थोड़ा सा बाइंग करके सस्टेन कर रहा है। और देखो यहाँ पे एक विक बनाई है, ये दिख रहे हो इधर, तो ये विक है। ये विक ये बोल रही है कि नीचे से बायर बैठा हुआ है, बायर इसको बाय करना चाहता है किसी भी डिप में। जब तक ये इस टाइप से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती ना, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा इसके अंदर, है ना। यहाँ से करके बाइंग आए, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, तब कुछ होगा। क्लियर है। तो निफ्टी डिफेंस जो है ना अपने बहुत अच्छे सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि अगर डिप में कुछ सस्ता मिलता है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा रियलिटी। रियलिटी में भी आप लोग देख सकते हो कि अपने अच्छे सपोर्ट पे बार बार इस जोन में इसको बाइंग आ रही है। तो देखते हैं अपना ये वाला जो सपोर्ट था ना, ये इसने ब्रेक कर दिया, ये रेजिस्टेंस बन गया। तो अब प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, बट अभी यहाँ पे तो एटलीस्ट ये कुछ सपोर्ट ले रहा है ना, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, अभी ये हो रहा है। तो ये एक जोन जो है इसके लिए बहुत अच्छा है, गुड है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना, जब सपोर्ट ले रहा है तो लेने दो इसको सपोर्ट, है ना। सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना शुरू करेगा तो ग्रीन कैंडल बनाएगा, वो ग्रीन कैंडल पे देख सकते हैं हम लोग कोई ट्रेड, अदरवाइज कुछ नहीं है। ये एफएमसीजी और निफ्टी का चार्ट तो लगता है सेम है कि निफ्टी भी इस तरीके से टॉप पे खुला और वहाँ से ही रेड कैंडल बना दी। तो ये बड़ी समस्या है कि प्राइस ऊपर नहीं टिक पा रहा। और ध्यान रखना एफएमसीजी जो है, एफएमसीजी बुल रन में अगर लास्ट में भागता है तो समझ जाओ कि अब मार्केट गिरने वाला है। यहाँ पे देख रहे होगे एफएमसीजी का बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अब क्या हुआ कि इसने ब्रेकआउट दिया और वहीं से ही सेलिंग आई, तो ये बिल्कुल सेम निफ्टी जैसी सेलिंग है कि टॉप पे इसमें सेलिंग हो रही है, ये हालत हो गई है। तो वहाँ से ये गिरना शुरू किया है। तो एफएमसीजी को चांस है, अगर ये यहाँ पे आके रुक गया है तो ये इस रेड जोन से वापस ऊपर जाना शुरू करता है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एफएमसीजी में एक्यूमुलेट करने की। बट अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा मेरे को, अभी तक मेटल का ही चार्ट दिखा है जो सबसे बढ़िया और स्ट्रॉन्ग है, ये है आईटी, है ना। आईटी अपने बड़े सपोर्ट के पास है। और अभी आप लोगों को पता होगा कि ट्रम्प की भी एक न्यूज़ चल रही है। ट्रम्प ने जो है टैरिफ आईटी सेक्टर पे लगाने के लिए बोला है, तो वो एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आईटी से, क्योंकि आईटी का सारा काम यूएस से होता है, वहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी है हम लोगों की। तो वो कंडीशन में ट्रम्प ने किसी भी तरीके से प्रेशर डालने की सोची है। तो आई थिंक कि वो उन्होंने एक आईटी, अब ये कंफर्म नहीं है, मैंने ये न्यूज़ है ना अपने आप से खुद से देखी नहीं है ना। इंस्टा और यूट्यूब इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है, लेकिन कौन सी न्यूज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी न्यूज़ सही है, कौन सी न्यूज़ फेक है, ये फ़िल्टर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इसीलिए रिलायबल न्यूज़ चैनल पे बिलीव करता हूँ। मेरे को ऐसे किसी पोस्ट पे बिलीव होता नहीं है, मैं प्रॉपर रिलायबल चैनल्स पे जाके ही ये न्यूज़ देखता हूँ, तभी मेरे को कंफर्मेशन होता है, मैं ऐसे नहीं करता। सो देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है ना अपने अच्छे बड़े सपोर्ट के पास है। तो हो सकता है ये हाईली चांस है कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे और इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट दे सकता है ना। 40,164 का इसका बढ़िया टारगेट आ जाएगा, है ना। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाता है और धीरे धीरे करके इसमें बाइंग आती है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी आईटी हो गया। तो गाइस ये था हमारा इस हफ्ते का संडे टेक्निकल टॉक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को संडे टेक्निकल टॉक अच्छा लगेगा,
क्योंकि ये संडे टेक्निकल टॉक अभी तक पूरे यूट्यूब में कोई कवर नहीं करता है ना। तो मैं एक इकलौता बंदा हूँ जो ये कवर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके इसको बढ़ावा दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।